हेलो दोस्तों। तो आज से हमारा बेसिक अकाउंट का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टैली सीखना चाहते हैं और उनका बैकग्राउंड जो है वो अकाउंट से नहीं है। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अकाउंट्स नहीं आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये जो बेसिक अकाउंट है, अब अकाउंट से पहले मैंने ये बेसिक क्यों लिख दिया। दोस्तों देखो, अकाउंट जो है ना वो बहुत बड़ा है। अकाउंट में बहुत कुछ आता है, बहुत करीबन मोटी मोटी किताबें होती है अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में अंदर बहुत कुछ होता है। तो हम यहाँ पे बेसिक अकाउंट सीखने वाले हैं, यानी कि हम इतना अकाउंट पढ़ेंगे कि हमें टैली के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हम इतना अकाउंट सीखेंगे, इसलिए मैंने इसके आगे बेसिक लिख दिया, यानी कि हम पूरा अकाउंट नहीं पढ़ने वाले हैं। हम केवल उतना ही अकाउंट पढ़ेंगे कि हमें टैली में या हम किसी कंपनी के अंदर अगर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो हम इतना अकाउंट पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अब आता है कि हु लर्न बेसिक अकाउंट। आखिर बेसिक अकाउंट किसको सीखना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप टेंथ आपने पास कर ली, और टेंथ पास करने के बाद अगर आपने आर्ट से अपनी पढ़ाई की है तो आपको जो है बेसिक अकाउंट सीखना पड़ेगा। या फिर अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है, या फिर अगर आपने किसी लाइन से डिप्लोमा का कोई कोर्स किया हुआ है, तो फिर आपको बेसिक अकाउंट सीखना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है तो आपको जो है बेसिक अकाउंट सीखना पड़ेगा। यदि आप टैली सीखना चाहते हैं तो आपको उससे पहले बेसिक अकाउंट आना जरूरी है। अगर आपको अकाउंट नहीं आएगा तो फिर आपको टैली भी कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो टैली सीखने से पहले आपको अकाउंट्स का आना जरूरी है दोस्तों। ओके, तो अकाउंट्स कहता है कि देयर आर 5 पिलर्स। अकाउंट कहता है कि देयर आर 5 पिलर्स। पिलर्स का मतलब होता है दोस्तों डंडे। कोई भी जो बिजनेस होता है, फॉर एनी बिजनेस, प्रत्येक बिजनेस जो होता है 5 पिलर्स पे खड़ा होता है, 5 डंडों पे खड़ा होता है। सबसे पहला होता है उसके अंदर आपका कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। आप कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट करने से पहले उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे आप कोई दुकान खोलना चाहते हो, आप कोई शोरूम खोलना चाहते हो, आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको पहले उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो उसमें हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है आपका, वो है आपका असेट्स। अब कोई भी बिजनेस है उसमें असेट्स भी होता है, असेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। अब कोई भी बिजनेस है उसमें असेट्स भी होता है। जैसे कि टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट, बल्ब। असेट्स या बेसिक आप एक भाषा में कह सकते हो कि असेट्स वो होते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे कि ये कंप्यूटर मेरे लिए असेट्स है, क्यों? क्योंकि इसको बेच के मैं पैसे ला सकता हूँ। ये जो अलमीरा है ये भी असेट्स है। ये जो यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है ये भी असेट्स है। ये जो यहाँ पे टेबल कुर्सी यहाँ पे लगे हुए हैं ये भी असेट्स है, क्योंकि इनको बेच के हम पैसे ला सकते हैं। तो जिसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपके असेट्स कहलाते हैं। या फिर हमारे जेब में जो ये जो कैश पड़ा है, हमारे जेब में ये जो कैश पड़ा है ये भी आपका असेट्स ही है। तो आप कह सकते हो कि असेट्स वो होते हैं जिसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है कि जो असेट्स है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो असेट्स कहलाते हैं। अब जो असेट्स होते हैं ना वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फिक्स असेट्स, दूसरा होता है आपका करंट असेट्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरा कंप्यूटर का काम है और मेरे पास दो कंप्यूटर रखे पड़े हैं। एक कंप्यूटर तो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, यानी कि टीचिंग के लिए रखा हुआ है, और जो दूसरा कंप्यूटर है वो मैंने बेचने के लिए रखा हुआ है। तो जो मैंने पढ़ाने के लिए रखा है, जो मैंने टीचिंग के लिए रखा है, ये तो मेरा फिक्स एसेट्स है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है वो साल 2 साल तक वो इधर ही पढ़ा रहे, एक लंबे समय तक वो हो सकता है इधर ही पढ़ा रहे। तो ऐसा असेट्स जो 1 साल से ऊपर के लिए है वो फिक्स असेट्स कहलाता है। और जो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए
वो आपका करंट असेट्स कहलाता है। जो हमने बेचने के लिए रखा है ना दोस्तों, ये जो कंप्यूटर बेचने के लिए रखा है, तो बिजनेस में ऐसा मान के चला जाता है कि 1 साल के अंदर तो ये आपका बिक ही जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है बिके, लेकिन बिजनेस में ऐसा मान के चला जाता है कि 1 साल के अंदर तो ये आपका बिक ही जाएगा। तो जो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका करंट असेट्स कहलाता है। और जो 1 साल से ऊपर के लिए होता है, वो आपका फिक्स असेट्स कहलाता है। तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो है आपका लाइबिलिटी। आप कोई भी बिजनेस है, उसमें लाइबिलिटी भी होते हैं। लाइबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व, यानी कि उधारी, कर्जा जो आपको पे करना है, वो लाइबिलिटी कहलाता है। और लाइबिलिटी भी जो होते हैं, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, जो हमारे कर्जे होते हैं, जो उधारी होती है, वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका फिक्स्ड लाइबिलिटी, दूसरा होता है आपका करंट लाइबिलिटी। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? फिक्स्ड लाइबिलिटी वो कर्जे होते हैं जो आपको एक लंबे समय तक देने हैं। जैसे आपने मान लो बैंक से पैसा ले रखा है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अपने बैंक से लोन ले रखा है, तो ये आपका फिक्स लाइबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि ये आपको एक लंबे समय तक देना है। और करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होते हैं जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं। जैसे कि मान लो आपने अपने किसी दोस्त से पैसा उधार ले रखा है, या फिर आपने अपने बॉस से पैसा उधार ले रखा है। तो बिजनेस में ऐसा मान के चला जाता है कि ये जो आपने अपने दोस्त से पैसा उधार लिया है, ये आपको 1 साल के अंदर तो देना ही होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल के अंदर तो ये आपको देना ही होगा। तो जो 1 साल के अंदर ही क्लियर हो जाए, वो आपका करंट लाइबिलिटी कहलाता है। और जो 1 साल से ऊपर के लिए है, जैसे आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन ले रखा है, तो एक तो 1 साल से ऊपर के लिए तो 5 साल में ही क्लियर होगा। तो जो 1 साल से ऊपर के लिए होता है, ये आपका फिक्स्ड लाइबिलिटी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका रिवेन्यू एंड इनकम। ये चौथा पॉइंट है आपका, रिवेन्यू एंड इनकम। अब कोई भी बिजनेस है, उसमें भाई इनकम भी होती है। अब दोनों में अंतर क्या है, रिवेन्यू और इनकम में अंतर क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, आपके पास एक पेन है, आपने एक पेन खरीदा है, मान लो 100 रुपए का आपने एक पेन खरीदा है, और आपने उसको सेल कर दिया 120 रुपए में। आपने 100 रुपए का एक पेन खरीदा और आपने मार्केट में उसको 120 रुपए का बेच दिया। तो अगर मैं पूछूं कि आज आपकी कितने रुपए की इनकम हुई है, तो आप क्या बताएंगे? तो आज मुझे यहाँ पे 20 रुपए की इनकम हुई है। 100 रुपए का पेन खरीदा मैंने, और 120 रुपए में बेच दिया, तो यानी मुझे यहाँ पे 20 रुपए की इनकम हुई है दोस्तों। तो ये 20 रुपए इनकम कहलाता है। और ये जो 120 रुपए है, ये आपका रिवेन्यू कहलाता है। यानी कि जितने में भी आपने इसको बेचा है, जितने में भी आपने इसको सेल किया, ये आपका रिवेन्यू कहलाता है। अगर इस सेलिंग प्राइस में से अगर आप अपने पेन की कॉस्ट घटा दो, तो फिर आपका इनकम आ जाता है दोस्तों। इसमें एक पॉइंट हम चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। अब इस इनकम में से जो आपको ये 20 रुपए की इनकम हुई है, अगर इसमें से आप अपने खर्चे घटा दो, किस तरह के खर्चे? जैसे मान लो इस पेन को बेचने के लिए मैंने 5 रुपए ऑटो का भाड़ा दिया, और 5 रुपए मैंने इसके एडवर्टाइजमेंट वगैरह यानी कि विज्ञापन पे मैंने खर्चे कर दिए। तो अब जो बच गया, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है दोस्तों। तो ये इनकम कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपका इनकम है 20 रुपए, और ये 120 रुपए जो ये आपका रिवेन्यू कहलाता है। और सब खर्चे वगैरह घटाने के बाद जो बच गया, वो आपका लास्ट में प्रॉफिट कहलाता है दोस्तों। अच्छा, ये जो रिवेन्यू शब्द है ना, ये आपको कई बार देखने को मिलते हैं कि भाई इस कंपनी का इतना रिवेन्यू है, या उस कंपनी का इतना रिवेन्यू है। रिवेन्यू का मतलब है कि इसमें से कॉस्टलेस नहीं है। अगर आप इसमें से अपनी कॉस्ट घटा दो, ये जैसे 120 रुपए का मैंने पेन बेचा, अगर इसमें से मैं अपने 100 रुपए पेन की कॉस्ट घटा दूं, तो फिर आपका इनकम आ जाता है। इनकम में से अगर मैं अपने खर्चे घटा दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 रुपए ऑटो का मैंने भाड़ा दिया, 5 रुपए का मैंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया, तो इस तरह के अगर मैं खर्चे घटा दूं, तो लास्ट में जो बच जाता है दोस्तों, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब कोई भी बिजनेस है, उसमें खर्चे और नुकसान भी होते हैं। किस तरह के खर्चे? जैसे दोस्तों, आप कहते हो कि मुझे हर महीने किराया देना होता है, हर महीने बिजली का बिल देना होता है, हर महीने मुझे सैलरी देना होता है, चाय वाले को देना है, पानी वाले को देना है, सफाई वाले को देना है, तो ये सब खर्चे कहलाते हैं। और लॉसेस किस तरह के? जैसे आप कहते हो मेरा माल चोरी हो गया, या मेरा माल जल गया, या प्राकृतिक आपदा के कारण आपका कोई माल नष्ट हो जाता है, जैसे लॉस बाय डिजास्टर। तो जो अचानक से हो जाए, वो लॉसेस कहलाते हैं। और जो हर महीने चलते रहते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं दोस्तों। ओके।
तो कोई भी बिजनेस है दोस्तों, तो उसमें 5 चीजें होती रहती हैं। हर बिजनेस में पहले कैपिटल भी लगाना पड़ता है, हर बिजनेस में असेट्स भी होता है, हर बिजनेस में लायबिलिटी भी होती है, हर बिजनेस में इनकम भी होती है, और हर बिजनेस में जो है खर्चे और नुकसान भी होते हैं। तो कोई भी जो बिजनेस होता है वो इन 5 पिलर्स के ऊपर टिका होता है दोस्तों। तो बेसिक अकाउंट में अभी हमने आज सीखा 5 पिलर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।